हेलो डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। आज पेंडेमिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। अगर हम देखें पिछले 100 साल के पेंडेमिक, तो 20वीं सदी में 4 बड़े पेंडेमिक आए थे। जो उसमें से एक था 1918 का स्पेनिश फ्लू, उसके बाद 1957 का एशियन फ्लू, 1968 का हांगकांग फ्लू और उसके बाद 80 के दशक में HIV। ये 4 बड़े पेंडेमिक हमने 20वीं सदी में देखे हैं। लेकिन 21वीं सदी आते आते पहले 20 साल में ही हमने अब तक 5 पेंडेमिक देखे हैं। 21वीं सदी में सबसे पहला पेंडेमिक था सार्स, 2002 में आया था। 2009 में स्वाइन फ्लू, 2012 में मर्स, उसके बाद इबोला और अब 2019 से लेके कोविड-19। मतलब इस 21वीं सदी में ऑलरेडी हमने 5 पेंडेमिक देख चुके हैं। ऑफ कोर्स हर एक पेंडेमिक अलग अलग है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो पेंडेमिक की जो स्पीड है वो इस सदी में और बढ़ गई है एज कंपेयर टू पिछले 100 साल जो 20वीं सदी के थे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पिछली सदी के 4 पेंडेमिक और इस सदी के 5 पेंडेमिक, ये पिछले 9 पेंडेमिक में से HIV और इबोला को छोड़ के बाकी सब पेंडेमिक रेस्पिरेटरी वायरस से ही हुए हैं। मतलब फेफड़ों को और नाक से बॉडी में जाने वाला वायरस। या तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है या तो ये कोरोना वायरस है। इनफैक्ट 20वीं सदी के तीनों फ्लू थे वो इन्फ्लुएंजा वायरस से थे, स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू और हांगकांग फ्लू। 2009 में भी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू हुआ था। और छोटे छोटे किस्से हमने ऑलरेडी सुने हैं कि पिग फ्लू के अलावा बर्ड फ्लू, लेकिन वो ज़्यादातर पेंडेमिक में नहीं बदला था। तो ये हो गया एक इन्फ्लुएंजा वायरस वाला पेंडेमिक। ऐसे ही हमें परेशान किया है कोरोना वायरस ने। जो पहला इस सदी का पेंडेमिक था सार्स 2002 का, वो भी कोरोना वायरस से हुआ था। दूसरा पेंडेमिक इस सदी का वो था मर्स कोरोना वायरस वाला, वो हुआ था 2012 में। और अब तीसरा कोरोना वायरस का अटैक हम सभी पे हुआ है 2019-20 में। तो ये कोरोना वायरस हमें पिछले 20 साल से परेशान कर ही रहा है। ऑलरेडी इस वायरस ने इस सदी में पिछले 20 साल में 3 पेंडेमिक का कारण बना है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि कोरोना वायरस चला जाएगा। कोरोना वायरस अलग अलग रूप में जानवर में से इंसान में भविष्य में भी आते रहेगा। लेकिन एक लेसन ये है कि पिछले अगर 8-10 पेंडेमिक हम देखें तो HIV और इबोला के अलावा बाकी के सभी पेंडेमिक नाक से, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाले पेंडेमिक है। सो मास्क का महत्व बहुत रहेगा अगले कुछ सालों में, अगर हमें पेंडेमिक से बचना है, फ्यूचर के वायरस से बचना है। क्योंकि ये अंदाज़ा लगा जा सकता है ये पास्ट के पेंडेमिक देख के कि भविष्य में अगर हमें किसी वायरस से खतरा है तो वो रेस्पिरेटरी वायरस है, जो सांस से हमारी बॉडी में जाने वाला वायरस। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जो पेंडेमिक जितने भी हुए हैं पिछले 100-150 साल में, ज़्यादातर वो पेंडेमिक 1.5-2 साल तक ही टिके हैं। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा पेंडेमिक 1918 का स्पेनिश फ्लू का था, वो 1.5 या 2 साल में ख़त्म हो गया था। ऐसे ही एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, स्वाइन फ्लू, इवन सार्स एंड मर्स वाले पेंडेमिक भी 1.5 या 2 साल में ख़त्म हो गए थे। इसका कारण हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। ये एक अंदाज़ा है, इसका कंफर्म हम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अंदाज़ा है। तो हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर पेंडेमिक 1.5-2 साल में ख़त्म हो गए थे। ऑफ कोर्स HIV पेंडेमिक अकेला एक ऐसा पेंडेमिक है कि वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और वो वायरस अभी भी इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है और वो सेम वायरस से बदली नहीं हुआ है। तो HIV और इबोला को छोड़ के बाकी सब रेस्पिरेटरी जो पेंडेमिक है वो 1.5-2 साल ही टिके थे। और अब जो लेटेस्ट फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, सीरो सर्वेलेंस, मतलब नेशनल सीरो सर्वेलेंस, जिसमें अलग अलग स्टेट में से लोगों के ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
टेस्टिंग किया एंटीबॉडीज़ का कोविड के खिलाफ और देखा कि एवरेज 67% लोगों में इंडिया में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बन गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद हर्ड इम्यूनिटी के संकेत है। इनफैक्ट बच्चों में उन्होंने देखा कि 50% बच्चों में 50% बच्चों में एंटीबॉडीज़ पाए गए। उसका मतलब है हर दूसरे बच्चे को पिछले 1 या 1.5 साल में कोविड आके गया है इंडिया में। इनफैक्ट अनवैक्सीनेटेड लोग जिन्होंने आज तक कभी वैक्सीन नहीं लिया है उनमें भी ये आंकड़ा 62% का है। मतलब 62% अनवैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बन गए हैं। और अगर जिन्होंने एक वैक्सीन लिया है उसके लिए तो एंटीबॉडी का आंकड़ा और ज़्यादा है, जो है 81%। और जिन्होंने 2 वैक्सीन ऑलरेडी ले लिए हैं उनके शरीर में 89% लोगों में एंटीबॉडीज़ है। तो ये सब आंकड़े देख के भी लगता है कि शायद जो कोविड के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी है वो इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो गई है। इनफैक्ट बाकी सब स्टेट्स में से जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी अभी स्टेबल हो गए हैं। इंडिया का जो डेली कोविड के जो आंकड़े हैं वो भी 30,000 के आसपास डेली प्लेटू हो गए हैं। मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, कम भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स कोविड की वजह से पिछले 1 महीने में काफ़ी कम हो गई है। तो हम आशा कर सकते हैं कि ये जो पैंडेमिक की हिस्ट्री है अगर उसे देखें तो वी होप कि कोविड को ऑलरेडी 1.5 साल हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये अगले 2-3 महीने में ख़त्म हो जाए और कोविड का डर हमारे सर पे से चला जाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इसे मैंने बताया कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला है। कोरोना वायरस ऑलरेडी पिछले 20 साल में हमें 3 बार पैंडेमिक दे चुका है और उससे बचने वाला जो रास्ता है वो एक सिंपल रास्ता है, वो है मास्क। जनरल लाइफस्टाइल हमारी मास्क वाली होनी ज़रूरी है। जापान जैसे देश में तो पिछले कई सालों से लोग पब्लिक प्लेसेस में मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में भी जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमें मास्क एज अ रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज़ करना शुरू करना ज़रूरी है, स्पेशली अगले कुछ सालों तक, जब तक हमें ये कोरोना वायरस जैसे रेस्पिरेटरी वायरस का डर निकल ना जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं, हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।